आपने इस एग्जांपल के द्वारा देखा कि पॉइंट को कैसे एक कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है। अभी आपको मैंने बताया कि ये 2 3 पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे। सिंस 2 is abscissa of the coordinate and 3 is ordinate, so 2 abscissa 2 and ordinate 3, यानी abscissa 2 के सामने और ordinate 3 के सामने हमने पॉइंट एक प्लॉट किया जो यह निर्देशित कर रहा है कि x अक्ष पर 2 दूरी और y अक्ष पर 3 दूरी, यानी और यहाँ ये पॉइंट प्लॉट एक जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में हो रही है, जो ये पॉइंट 2 और 3 कोऑर्डिनेट बन रहा है। और सिर्फ 2 यहाँ जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस हुआ x एक्सिस पे वो एबसिसा हुआ, और यहाँ जो 3 डिस्टेंसेस हुआ ऑर्डिनेट हुआ, जो दोनों मिलके एक पेयर में बने, इसको कोऑर्डिनेट कहेंगे। ये 2 3 एक कोऑर्डिनेट बना, और इस कोऑर्डिनेट का हमने नाम दिया एक पॉइंट के द्वारा p। तो p का अब आपसे पूछा जाएगा या ये सवाल उत्पन्न होती है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p, आप आसानी से आंसर दे दोगे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p इज 2, 3। अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p बराबर 2 3, देन एबसिसा ऑफ p, तो सो सिंपल, एबसिसा ऑफ p इज 2 एंड ऑर्डिनेट ऑफ p इज 3। इसी तरह मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया कि ये 2 3 तो आपने यहां प्लॉट कर लिया, लेकिन यदि कोई कोऑर्डिनेट आपको प्लॉट करना रहे 0 3 मींस 0 एबसिसा उस पॉइंट का होगा और ऑर्डिनेट 3 होगा। इस पॉइंट को चूंकि एबसिसा x एक्स पर कुछ दूरी है ही नहीं, ना नेगेटिव में ना पॉजिटिव में, सिर्फ 0 है तो 0 के सामने, और ऑर्डिनेट 3 है तो 3, यह पॉइंट यहीं पर प्लॉट होंगे, जब इसको q का नाम दे देंगे और वो 3 0 3 के रूप में निर्देशित कर देंगे। यानी यहां पर आप सिर्फ q लिख दिए तो कोई भी, तो आप यह समझ लो कि इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो 0 3 होगा, 0, 3। तो ये पॉइंट प्लॉटेशन, जो पॉइंट का जो प्लॉट करना है वो कोऑर्डिनेट के द्वारा आप निर्धारित कर लेंगे कि कहां प्लॉट करना है या कहां नहीं। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है और बहुत ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 8 में आप पढ़ चुके होंगे कि लोकेट द पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो अब जो मुख्य टॉपिक है वो क्वाड्रेंट है, वो क्वाड्रेंट समझाना है आपको कि चूंकि यह 4 भागों में बट गया, चूंकि एक कार्टेशियन प्लेन, एक प्लेन 4 भागों में बटा, 4 भागों में बटा, तो आप जानते हैं कि किसी एक चीज के को 4 टुकड़ा करने पर उसका फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। तो अर्थात एक भाग, किसी एक चीज का 4 टुकड़ा करना यानी चतुर्थांश यानी चौथांश बनाना, यानी 1/4 करना ही चतुर्थांश कहलाता है, इसीलिए क्वाड्रेंट नाम दिया गया। क्वाड्रेंट का मीनिंग ही होता है चतुर्थांश। तो यह पूरा कार्टेशियन प्लेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के क्रॉस करने से 4 भागों में विभक्त हो गया, 4 भागों में बंट गया, और इसी को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में नाम दिए। फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट जहां भी प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस यानी एबसिसा है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस पर जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव है। सो द साइन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट will be plus plus, and similarly second quadrant the consecutive distance lie on x axis is negative and the consecutive distance lie on y axis is positive, so the sign of the second quadrant is minus plus. Similarly in third quadrant consecutive distance lie on x axis is negative and the consecutive distance lie on y axis is negative, so both negative, the sign of the second third quadrant is both negative. In fourth quadrant the consecutive distance lie on x axis is positive and the consecutive distance lie on y axis is negative, so the sign convention of fourth quadrant is minus plus minus। अर्थात आपको कहीं भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको आ जाए, कहीं भी ये लिखा हो कि in which quadrants do the following points lie, यानी -3 2 लिखा हुआ हो, और सीधे आपको कोई फिगर नहीं दिया हो, बताया जाए, पूछा जाए कि in which quadrants do the following points lie, तो सो सिंपल रिलेशन में आप इसको कैसे बताएंगे कि यह किस क्वाड्रेंट में होगा। तो एबसिसा जिस क्वाड्रेंट का नेगेटिव हो और ऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, दैट इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट। सो सिंपल आंसर द सेकंड क्वाड्रेंट माइनस। तो एक क्वेश्चन राइज हो सकती है कि इन व्हिच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, सेकंड क्वाड्रेंट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज़ एबसिसा इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो सेकंड क्वाड्रेंट इज द आंसर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक, ओ ये वो
जीरो, ओ नोटेशन हम ओरिजिन के लिए ओ के रूप में करते हैं, लेकिन जनरली हम नंबर लाइन पे जीरो होता है। तो चूंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसे हम मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं और न्यूमेरल एक्सप्रेशन जीरो लिखते हैं। तो ओ का चूंकि ये कोऑर्डिनेट आपको प्लॉट करने के लिए कहेगा, तो ओ का चूंकि ना तो एबेसिसा में दूरी कुछ है और ना ही ऑर्डिनेट में कुछ दूरी है, इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन विल बी 0 0। इसलिए सो कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन विल बी 0 0 बिकॉज ओरिजिन का ना तो एक कंसेक्यूटिव डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, नहीं तो वाई एक्सिस पर ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन विल बी 0 0। ओके, तो इसी पर आधारित पॉइंट्स प्लॉट करना, साइन कन्वेंशन लिखना, पॉइंट को कहीं प्लॉट करना, इसी सब बातों पर आधारित ये पूरी चैप्टर में आपको ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तब आप इसको अच्छी तरह से, इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे और फिर आगे का जो एक्सरसाइज है उसको बनाएंगे। साथ ही में नोट्स को भी देखेंगे कि नोट्स में किस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। थैंक यू।